जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायु परिवहन की, और वायु परिवहन में उन हवाई अड्डों की, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की, उन हवाई अड्डों की बात करेंगे जिनका नामकरण किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर किया गया है। उस शहर से उस व्यक्ति का विशेष संबंध रहा, उस शहर उस नगर से व्यक्ति का संबंध रहा, इसलिए उस हवाई अड्डे का नाम उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया। बाकी के कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शहरों के नाम पर हैं, तो उन्हें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम चर्चा केवल उन हवाई अड्डों की करेंगे जिनका नामकरण किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर किया गया। हम शुरुआत करते हैं पंजाब राज्य की, जहाँ पंजाब राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। सबसे पहले हम पंजाब और हरियाणा को उठाएंगे, और यहाँ हमें अभी के कहते हैं किसी व्यक्ति के नाम पर 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मिलेंगे। एक तो अमृतसर, जिस अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम, जहाँ स्वर्ण मंदिर है, गुरु नानक देव के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, क्योंकि गुरु नानक देव ने अमृतसर की स्थापना नहीं की थी। भले वो सिख धर्म के संस्थापक थे, सिख धर्म के प्रवर्तक थे, लेकिन अमृतसर शहर की स्थापना चौथे गुरु रामदास ने की थी, और उस अमृतसर को पहले रामदासपुर कहा जाता था। इसलिए अमृतसर शहर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा उसका नाम होगा गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखना, चौथे गुरु जिन्होंने रामदासपुर की स्थापना की थी, और ये रामदासपुर आगे कहलाया था अमृतसर। ध्यान रखना। और फिर इनके बेटे गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव वहाँ रखी थी। तो यहाँ अमृतसर कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम होगा गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक हवाई अड्डे पर हम आते हैं जो चंडीगढ़ में है, और ये चंडीगढ़ वैसे ही पंजाब और हरियाणा की राजधानी को लेकर विवादित है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर भी विवाद था, लेकिन इस विवाद का समाधान अभी वर्तमान मोदी सरकार द्वारा किया गया, जहाँ पंचकुला और मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। इस विवाद का समाधान किया गया, और कहते हैं मास्टर स्ट्रोक लगाया गया मोदी सरकार द्वारा, और शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ को नाम दिया गया। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नाम दिया गया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आते हैं हम हरियाणा में। हिसार हरियाणा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, उसका नाम अभी कहते हैं हुड्डा सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस हिसार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम कर दिया था महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहते हैं हरियाणा की हरियाणा की आपके कहते हैं बीजेपी सरकार ने, माफ़ करना, बीजेपी सरकार के द्वारा महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया। अब आते हैं, हम कहते हैं कि राजस्थान में जयपुर जरूर बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जयपुर के नाम पर ही होगा, शहर के नाम पर ही होगा, वहाँ किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन जब हम गुजरात में आते हैं, तो गुजरात में अहमदाबाद राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम गांधी जी के नाम पर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, गांधी और इंदिरा के नाम पर कोई नेहरू के नाम पर कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, अहमदाबाद में होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखना, अहमदाबाद में होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखना, गुजरात में। और पहले हमने उत्तर भारत में छोड़ा है दिल्ली, और वो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सबसे नॉर्थ में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखना, भारत का व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहले जुमला भी था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। कहा जाता था कि इंदिरा गांधी ही इंडिया है और इंडिया ही इंदिरा गांधी है। इसलिए भारत की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नाम दिया गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इन्हीं के बेटे के नाम पर हैदराबाद में, अभी हम गांधी परिवार की ही बात कर लें, तो इन्हीं के बेटे के नाम पर हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी मिलेंगी आपको दिल्ली में, और राजीव गांधी मिलेंगे हैदराबाद में। गुरु रामदास अमृतसर में होगा, और सरदार भगत सिंह होगा आपका कहाँ,
चंडीगढ़ में। सरदार भगत सिंह होगा आपका चंडीगढ़ में। फिर उसके बाद महाराजा अग्रसेन होगा हिसार में। सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा अहमदाबाद में, क्योंकि गुजराती थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद मुंबई में महाराजा कहते हैं छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि वीर मराठा शिवाजी के नाम पर ही पूरा महाराष्ट्र जाना जाता है। और मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हालांकि इसी नाम पर एक रेलवे स्टेशन भी है जिसे शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, और वह भारत में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में स्थान पाता है। भारत में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में स्थान पाता है रेलवे स्टेशन, वो भी छत्रपति शिवाजी के नाम पर है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी छत्रपति शिवाजी के नाम पर है, जो दिल्ली के बाद भारत का दूसरा व्यस्ततम हवाई अड्डा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराष्ट्र में ही नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मिलेगा, क्योंकि नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बाबा साहब अंबेडकर जो जन्मे थे मध्य प्रदेश के महू इंदौर में जिनका जन्म हुआ था, जिनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकृत किया था नागपुर में, तो नागपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर हम ऐसे कार्य कारण सिद्धांत से याद करेंगे तो चीज़ें हमें याद हो जाएंगी कि अमृतसर में क्या है, तो अमृतसर में गुरु रामदास। चंडीगढ़ में क्या है, चंडीगढ़ में सरदार भगत सिंह। हिसार में कौन है, राजा अग्रसेन। दिल्ली में कौन है, इंदिरा गांधी। हैदराबाद में कौन है, राजीव गांधी। अहमदाबाद में कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुंबई में कौन है, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी। और नागपुर में कौन है, बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने वहाँ पर बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। फिर कहते हैं बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, जो कि बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से चर्चित था, लेकिन अब कर्नाटक बेंगलोर के एक शासक कहते हैं विजयनगर साम्राज्य के एक शासक केम्पगौड़ा के नाम पर, 16वीं शताब्दी के एक शासक केम्पगौड़ा के नाम पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। ध्यान रखना, देवगौड़ा नहीं, केम्पगौड़ा के नाम पर कहते हैं यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रख दिया गया। केरल में भी बहुत से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन उनका नाम शहरों के नाम पर है, किसी व्यक्ति विशेष की वहाँ भूमिका नहीं देखी गई, इसलिए अभी तक वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहर के नाम पर ही है। अब आते हैं हम चेन्नई। यहाँ चेन्नई है, मद्रास है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम हम रखेंगे अन्ना। ध्यान रखना, साउथ में भाई को भी वैसे अन्ना बोला जाता है। अन्ना आपने सुना होगा, जिस चेन्नई सुपर किंग्स के कहते हैं कप्तान थे धोनी साहब, वहाँ चेन्नई में अन्ना का आपने गाना भी सुना होगा, हनी सिंह का लुंगी डांस, अन्ना। तो ध्यान रखना, अन्ना हवाई अड्डा ये आपको मिलेगा कहाँ, चेन्नई में। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं है। ध्यान रखना, जब आगे जाएंगे हम तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल में आजीवन कारावास काट रहे थे बीडी सावरकर। सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार में है, और ब्रिटिश सरकार द्वारा कहते हैं एक षड्यंत्र के तहत बीडी सावरकर को आजीवन कारावास दिया गया था, और वो कारावास की सज़ा उन्होंने, काले पानी की सज़ा उन्हें दी गई थी, और वो एक निर्जन द्वीप पर सेल्यूलर जेल में वो सज़ा काट रहे थे। इसलिए उस द्वीप पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नाम दिया गया बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मिलेगा बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आगे आते हैं, कहते हैं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, पहले भुवनेश्वर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, लेकिन कहते हैं नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पिता बीजू पटनायक के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम कर दिया बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जनता दल के एक सर्वमान्य नेता हैं, और कहते हैं इन्हीं के बेटे अभी भुवनेश्वर उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने अपने पिता को आदरांजलि देते हुए भुवनेश्वर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम कर दिया बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आ जाते हैं हम, कहते हैं बिहार की राजधानी पटना में, जिस बिहार की राजधानी पटना में जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति की थी, वही जयप्रकाश नारायण जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है, वही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने
इमरजेंसी के पहले समग्र क्रांति की थी, उनके नाम पर पटना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी से जुड़ा है रांची, जिसको हमने थोड़ा दूर लिखा है, यहाँ स्पेस की कमी आ रही थी तो रांची हमने दूर लिखा है। झारखंड की रांची, राजधानी रांची में कहते हैं, झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा, एक मुंडा विद्रोह करने वाला, उल गुलान विद्रोह करने वाला, जनजातियों का नेतृत्व करता, कहते हैं जिसके जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाया जाता है, वो बिरसा मुंडा राष्ट्रीय, कहते हैं बिरसा मुंडा हवाई अड्डा मिलेगा रांची में, जो कि अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। ध्यान रखना, डोमेस्टिक एयरपोर्ट ही है अभी, लेकिन हाँ उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर है रांची में, इसलिए हमने उसको इंक्लूड किया। पटना में जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने की थी इंदिरा गांधी के खिलाफ समग्र क्रांति, जिन्हें जेपी कहते हैं। ध्यान रखना, इन्हीं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आई थी इमरजेंसी, आपातकाल 1975 में। और कहते हैं रांची, झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ध्यान रखना, अभी वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। अब आ जाते हैं हम कलकत्ता में, और कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि कलकत्ता बंगाल के ही थे, बंगाली बाबू सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था और जय हिंद का नारा दिया था और कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो बंगाली बाबू के नाम पर कलकत्ता का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप कहोगे कि विवेकानंद भी तो बंगाल के हैं, विवेकानंद भी तो बंगाल के हैं, लेकिन विवेकानंद के नाम पर भी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वामी विवेकानंद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना की गई, क्योंकि विवेकानंद ने अपनी युवा अवस्था के 2 वर्ष, वैसे भी बहुत कम जिए हैं वो, 39 वर्ष का उनका मात्र जीवन था, और उसी 39 साल में उन्होंने 2 वर्ष रायपुर में गुजारे। तो कहते हैं वहाँ की सरकार ने, कहते हैं रायपुर में वहाँ की सरकार ने स्वामी विवेकानंद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण किया। अब थोड़े से ऊपर जाएं और उत्तर प्रदेश में हम पहुँचें, तो उत्तर प्रदेश जो कि भारत में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जहाँ पर हैं, कुल 8 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जब योगी जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान, कहते हैं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जो गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है कुशीनगर में, तो वहाँ पर कुल 8 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए, जिनमें से 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की हम बात करेंगे। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान रखना, गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है वो। फिर कहते हैं एक आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां अमौसी अंतर्राष्ट्रीय, कहते हैं अमौसी हवाई पट्टी थी, वहां पर चौधरी चरण सिंह, भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो किसानों को लेकर बड़े चर्चित हैं, जिनके दिवस को भी किसान दिवस 23 दिसंबर मनाया जाता है, जिनकी समाधि को किसान घाट कहा जाता है, वो चौधरी चरण सिंह, कहते हैं लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। उनको आदरांजलि देने के लिए लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रखा गया किसका? लखनऊ का। फिर आ जाते हैं बनारस पर, जहां बनारसी पान बहुत चर्चित है, बनारसी पान बहुत चर्चित है, और इसी पान के कारण कहते हैं, वैसे तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम आ जाता है, वो भी लाल हैं। लाल बहादुर शास्त्री की कर्मस्थली है ये पूर्वांचल का बनारस, गंगा नदी तट, गंगा के घाट के लिए चर्चित बनारस, और लाल बहादुर शास्त्री की कर्मस्थली है, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ मिलेगा? बनारस में। और मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र भी है, और जब जब मोदी जी का पैर, जब जब मोदी जी के चरण बनारस में पड़ते हैं तो लोगों के मुंह लाल हो जाते हैं। ध्यान रखना, उनके चाहने वाले और उनसे चिढ़ने वाले बहुत हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान रखना है, बनारस में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में। अब हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तो गुवाहाटी में वहाँ के एक स्थानीय नेता लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली के नाम पर, कहते हैं, गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया। ध्यान रखना, तो ये असम गुवाहाटी में मिलेगा गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस तरह के हमने व्यक्तियों के नाम पर रखे गए हवाई अड्डों की बात की। लेकिन अभी हमारा मध्य प्रदेश छूट गया, और मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिल्कुल मध्य में है, यहाँ स्पेस नहीं है, मध्य में है, ध्यान रखना, यहाँ स्पेस नहीं है, हमारे हार्ट में स्पेस है, तो यहाँ हम स्थान देंगे मध्य प्रदेश में अहिल्या हवाई होलकर आपके इंदौर में है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिस राजा भोज ने भोपाल की स्थापना की, भोज प्लस ताल बराबर भोपाल, भोपाल राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल और अहिल्या हवाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। इस तरह हमने व्यक्तियों के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को पढ़ा। ठीक है, मानचित्र के माध्यम से ऐसी ही चीज़ों को हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।